फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अपनी सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में चिकित्सा सूत्र और प्राणवायु स्रोतों के। प्राणवायु स्रोतों में सबसे पहली व्याधि अपन मानते हैं कास। तो कास का जो सामान्य चिकित्सा सूत्र होता है वो होता है वाते कफानुबंधे तो कुर्यात कफहरी क्रियाम पित्तानुबंधियो इति कफ्यो पित्तनाशनम, अर्थात वात कफ के अनुबंध होने में कुर्यात कफ हरी क्रिया अर्थात कफ हरी चिकित्सा करनी है, और पित्त के अनुबंध होने में पित्तनाशक चिकित्सा करनी है। ये कास के चिकित्सा सूत्र में बताया गया है। इसमें जो योग है वो भृगुहरित की विशिष्ट जो है और चंद्रामृत के रूप में विशिष्ट जो है वो चंद्रामृत बताया गया है, और भार्गी शर्करा योग जो है कास का विशिष्ट योग बताया गया है। अब हम आते हैं कास के भेद में। कास के भेद में सर्वप्रथम आता है वातज कास। वातज कास में क्या करते हैं हम, इसमें आपको श्लोक याद करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो आप हिंदी याद कर सकते हैं, जिसमें सर्वप्रथम रोगी का स्नेहन करवाना है, उसके बाद स्वेदन करवाना है। स्नेहार्थी अर्थात स्नेहन के बाद वात सामक द्रव्यों से सिद्ध घृत, पेय, यूष, परिसेक ये करवाना, और अवलेह उसको अवलेह प्रदान करवाना और अभ्यंग करना है उस व्यक्ति का। वातज, यदि अब ये स्पेशल केस है, यदि वातज कास जो है वो उसमें पित्त का अनुबंध हो तो स्नेह योग अर्थात जो स्निग्ध योगों से उसका रोगी का विरेचन करवाना है। अब पित्तज कास में आते हैं। पित्त के सकफे काशे वमनम सर्पिसा हितम, अर्थात पित्तज कास में यदि कफ का अनुबंध है तो वामक द्रव्यों से सिद्ध घृत का प्रयोग करवाना है और उसके द्वारा वमन करवाना है रोगी को। इसके बाद हम आते हैं कफज कास में। कफज कास का चिकित्सा सूत्र कहता है बलिनम वमनेरादो शोधितम कफ कासिनम, अर्थात बलिनम अर्थात बलवान रोगी में वमनेर आदो अर्थात पहले वमन करवाना है, उसके बाद कफ नाशक जौ व कटु रूक्ष अन्न का सेवन करवाना है। कफ नाशक औषध जो होते हैं जैसे जौ हो गया, कटु रूक्ष औषधों का प्रयोग करवाना है। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कास का जो छतज कास है। इसका चिकित्सा सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। जैसा कि बताया गया कासमेत्यम कासम अत्यतिकम, इसको हम छंद विच्छेद करेंगे, कासम अत्यतिकम मत्वा छतम त्वरया जयेत मधुरैर जीवनश्च बल मांस विवर्धन, अर्थात अत्यधिक जो छतज कास होता है उसको अत्यधिक हानिकारक माना जाता है, और इसमें मधु और जीवनी वर्ग के द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। और इन रोगी में छत हुआ है तो जहाँ भी छतज आता है तो वहाँ हम जीवनी योगों को प्रयोग करते हैं, और मांसवर्धक द्रव्यों के द्वारा इनमें जो छतज चिकित्सा होती है, छतज या फिर छतज कोई भी चिकित्सा आगे हम पढ़ेंगे कि अन्य भेदों में भी आएगी छतज भेद, तो उसमें भी जीवनी वर्ग का प्रयोग किया जाएगा। और आप सबको पता ही होगा छतज कास का एक विशिष्ट लक्षण होता है। जिस व्यक्ति को जिस स्टूडेंट को पता होगा वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या लक्षण होता है उसका। अब हम आगे चलते हैं क्षयज कास के बारे में। क्षयज कास क्या होता है, दीपनम ब्रहणम चैव श्रोतसाम च विशोधनम व्यत्यास क्षय काशिभ्यो बल्यम सर्वहितम भवेत, अर्थात क्षयज कास में दीपन करना है, ब्रहण करना है, श्रोतोशोधन औषधियों का प्रयोग करना है और व्यत्यास चिकित्सा करनी है हमें। ठीक है। अब हम आते हैं हिक्का और श्वास। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जो सामान्य निदान, लक्षण, संप्राप्ति और चिकित्सा जन्य विकार बताए गए हैं उसके अंतर्गत हिक्का और श्वास का वर्णन किया जाता है, अर्थात इनके निदान समान है, संप्राप्ति समान है, लक्षण समान है और चिकित्सा भी समान बताई गई है। तो अब हम आगे चलते हैं
हिक्का श्वास का सामान्य चिकित्सा सूत्र क्या कहता है? हिक्का श्वासार्दितम स्निग्धैर आदौ स्वेद उपाचरेत आक्तम लवणन तैलेन नाड़ी प्रस्तर संक्रयो। अर्थात यहाँ तक का क्या हुआ चिकित्सा सूत्र कि हिक्का श्वास में सर्वप्रथम हमें स्निग्धैर आदौ, स्निग्ध पहले स्नेहन करवाना है, स्निग्धैर आदौ स्वेदो उपाचरेत, स्निग्ध स्नेहन के बाद स्वेदन करवाना है। उसके बाद क्या करवाना है? आक्तम लवणन अर्थात सेंधव को तिल तेल के साथ मिलाकर उसके वक्ष में मर्दन करना है। तदंतर स्निग्ध द्रव्यों से युक्त नाड़ी प्रस्तर संकर स्वेदों का प्रयोग करना है। आक्तम लवणन तैले नाड़ी प्रस्तर संकर अर्थात स्निग्ध द्रव्यों से युक्त नाड़ी प्रस्तर और संकर स्वेद का प्रयोग करना है। इसके बाद चिकित्सा सूत्र आगे बढ़ते हैं। तैरस्य ग्रथिता श्लेष्मा श्रोतो स्व अभिविलीयते खानी मार्दवयंती ततो वातानुलोमता। अर्थात स्नेहन स्वेदन के बाद जो तैरा से ग्रथित श्लेष्मा, जो गांठ युक्त कफ होता है, श्लेष्मा अर्थात कफ होता है, वो श्रोतो स्व अभिविलीयत अर्थात द्रवीभूत हो जाता है। द्रवीभूत होने के बाद जो मृदु स्रोतोत्स हैं उनके द्वारा वायु का अनुलोमन कर लिया जाता है। ये होता है हिक्का और श्वास का सामान्य चिकित्सा सूत्र। अब श्वास का चिकित्सा सूत्र ही हम अगर अलग से देखना चाहें तो अलग से चिकित्सा सूत्र भी कह सकते हैं। वात क्रध्वा कफ हरम कफ क्रध्वा अनिलापहम कार्यम न एकांतिकी ताभ्याम प्रायः श्रेयो अनिलापहम। अर्थात कफ कारक यदि है वात तो वात नाशक, वात कारक है तो कफ नाशक, अन्नपान और औषधों का प्रयोग करना है। यदि वात कारक है, कफ कारक श्वास हुई है तो उसमें वात नाशक, वात कारक कफ नाशक, अन्नपान औषधों का प्रयोग करना है। यदि आवश्यक हो तो केवल वात नाशक ही चिकित्सा करनी है। अर्थात इसमें 3 प्रकार के वात कारक कफ नाशक, वात कारक कफ नाशक, कफ कारक वात नाशक, अन्नपान औषधों का प्रयोग करना है। इसके बाद हम आते हैं श्वास में विरेचन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है श्वास में विरेचन का, जो आपको याद होना चाहिए। कासिने छर्दितम ददात स्वरभंगे च बुद्धिमान वात श्लेष्म हरैर युक्तम तम केतु विरेचनम। अर्थात स्वर भंग होने पर श्वास रोगी में यदि उसके स्वर भंग हो गया है तो उसमें वमन करवाना है, और तमक श्वास से पीड़ित व्यक्ति में वात कफ सामक द्रव्यों से विरेचन करवाना है। तो बहुत सारी जगह आता है ये तम केतु विरेचनम, पक्षाघातितु विरेचनम, ऐसी अन्य कई व्याधियां हैं जिसमें विरेचन बताया गया है। आपको और जो व्याधियां पता चलें आप कमेंट में बता सकते हैं। और यदि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल शेयर करें और अन्य दोस्तों तक पहुँचाएँ। अब इसका विशिष्ट योग जो आता है वो विशिष्ट योग बताया गया है अगस्त्य हरित की। अगस्त्य हरित की जो होता है कास और श्वास दोनों में दिया जाता है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट व्याधि की तरफ, जो है राजच्छमा। राजच्छमा, इसका चिकित्सा सूत्र क्या है? सर्वस्त्रिक दोषजा यक्ष्मा दोषाणाम तु बलाबलम परीक्षावस्थिकम वैद्य शोणितः समुपाचरेत। अर्थात समस्त राजच्छमा दोषों के बलाबल का विचार कर उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। समस्त राजच्छमा रोगियों में दोषों के बलाबल का विचार कर उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। इसके बाद दोषानाम अधिकम वमनम शस्यते सविरेचनम स्नेह स्वेद पन्नानाम सस्वेद यन्नकर्षणम। अर्थात दोष यदि अधिक हैं तो स्नेहन स्वेदन के बाद स्नेह युक्त मृदु विरेचन का प्रयोग करवाना है, और जब बल प्राप्ति हो जाए तो स्नेहन स्वेदन के बाद स्नेह युक्त विरेचन करवाना है रोगी में। इसके बाद हम इसमें याद रखने वाली चीज़ है तस्मात् पुरीश संरक्षम विशेषाद राजच्छमणा। अर्थात राजच्छमा एक ऐसा रोग है
जिसमें हमें रोगी की मल की रक्षा करनी है, अर्थात मल को ज़्यादा निर्हरण नहीं होने देना है। ये इस व्याधि का विशिष्ट लक्षण भी कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि किस व्याधि में मल की रक्षा करी जाती है। इसका जो रोगाधिकार है वो आपको याद होना चाहिए, जो कई बार पीजी और कई एग्ज़ाम में आता है। शीतोपलादि जो होता है वो आर्द्र, और तालिस आदि जो होता है वो शुष्क कास्ट में राजअक्षमा में प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो शीतोपलादि है वो किसका रोगाधिकार है? राजअक्षमा का रोगाधिकार है। आपको ये याद होना चाहिए, जब शीतोपलादि आता है तो हम सामान्य कास लगा के चले जाते हैं, लेकिन नहीं, शीतोपलादि जो है वो राजअक्षमा का रोगाधिकार कहा गया है। इसके योग में आता है पंचमूल आता है, वारुणी मध्य आता है, ये इसके योग हैं जो हम राजअक्षमा में प्रदान कर सकते हैं। अब हम आते हैं उरछत में। उरछत का एक विशिष्ट लक्षण होता है, अर्थात विशिष्ट लक्षण नहीं कहेंगे उसको, क्वेश्चन ऐसा आता है कि किस व्याधि में अव्यक्त लक्षण पाए जाते हैं। तो अव्यक्त लक्षण किस में पाया जाता है? एक तो उरछत होता है, और आगे चलेंगे जब हम तो एक अन्य व्याधि भी होती है, उसमें भी अव्यक्त लक्षण पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके चिकित्सा सूत्र की। तो उरछत का चिकित्सा सूत्र क्या कहता है? उरो मत्वा क्षतम लाक्षा पयसा मधु संयुताम संज एव पिबेद जीर्ण पयस आधात सशर्करम। अर्थात उरछत के रोगी में सद्ध प्रयोग अर्थात तुरंत प्रयोग के रूप में हमें लाक्षा को दुग्ध प्लस मधु के साथ मिलाकर देना चाहिए, जो उरछत के रोगी में अत्यंत लाभकारक सिद्ध होता है। आप इस रोग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात याद रखेंगे वो यही है कि लाक्षा को दुग्ध और मधु के साथ देना चाहिए, क्योंकि ये कई जगह आता है कि उरछत में कौन सी औषधि यूज़ की जाती है, तो वो है लाक्षा। अब हम आगे चलते हैं। छत्छीण की चिकित्सा क्या कहती है? यद संतर्पणम शीतम अविदाही हितम लघु अन्नपानम निषेध्यम तत्छीणो सुखार्भिता। अर्थात इसमें सामान्य आपको याद रखना है कि ब्रहण द्रव्यों का तत्काल प्रयोग करना है। जितने भी ब्रहण द्रव्य होते हैं उन द्रव्यों का हमें प्रयोग करना है। ब्रहण अर्थात जो बलवर्धन प्रदान करे, जो बल प्रदान करें, जैसे दूध हो गया, दूध, घी, ऐसे द्रव्य जो हमें बल प्रदान, मांस हो गया, मांस रस हो गया, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना है। इसमें जो योग होते हैं वो योग कौन कौन से होते हैं? सर्पी, गुड़ और एलादी वट्टी का हम प्रयोग छत्छीण में करते हैं। अब आता है पार्श्वशूल। पार्श्वशूल की चिकित्सा क्या होती है? स्नेहन, तदंतर स्वेदन, उसके बाद अनुवासन बस्ती का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो योग हैं वो योग कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं? त्रिभुवन कीर्ति रस, पुष्कर मूलादि चूर्ण और हिंगवाष्टक चूर्ण। ये योग जो है हम पार्श्वशूल में प्रयोग कर सकते हैं। ये थी हमारी प्राण व स्रोतसों की व्याधियाँ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम क्लियर करेंगे उदक व स्रोतसों की व्याधियाँ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने सारे दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।